हे एवरीवन, वेलकम बैक। वेलकम टू अनदर एक्साइटिंग वीडियो। एंड इस वीडियो के अंदर हम समझने वाले हैं दैट वेब ऑथेंटिकेशन क्या होता है एंड किस तरह से हम यूज़र के डिवाइस को यूज़ करके मे बी यूजिंग फेस आईडी, फिंगरप्रिंट और किसी भी तरह का हार्डवेयर सेंसर यूज़ करके हम किस तरह से यूज़र को सिक्योरली ऑथेंटिकेट कर सकते हैं। सो इस चीज़ को बोला जाता है वेब ऑथेंटिकेशन। ये बहुत ही एक मॉडर्न चीज़ है यूज़र को ऑथेंटिकेट करने के लिए। तो पूरे वेब ऑथेंटिकेशन के फ्लो को हम समझेंगे, हम देखेंगे दैट पास कीज़ क्या होती हैं, किस तरह से हम यूज़र के लिए पास कीज़ बना सकते हैं एंड यूज़र फिंगरप्रिंट एंड फेस आईडी को यूज़ करके हमारे वेबसाइट के अंदर सिक्योरली लॉगिन कर सकता है। सो बहुत एक्साइटिंग वीडियो होने वाला है एंड बहुत ही एक मॉडर्न चीज़ है। सो आई वुड हाईली रिकमेंड कि आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें एंड लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वेब ऑथेंटिकेशन की। सो अगर आपको एक डेमो चाहिए दैट वेब ऑथेंटिकेशन होता क्या है, तो अगर आप यहाँ पर एक GIF इमेज देख सकते हैं दैट अगर आपको किसी भी चीज़ के ऊपर लॉगिन करना है तो आप क्या कर सकते हैं, अभी मॉडर्न वेब ऑथेंटिकेशन को यूज़ करके आप अपने डिवाइस का जो लॉक होता है, जो स्क्रीन लॉक होता है, जो फेस आईडी हो सकता है, फिंगरप्रिंट हो सकता है, या किसी भी तरह का हार्डवेयर जो यूज़ करता है आपका मोबाइल फ़ोन या आपका लैपटॉप, आप उस चीज़ को यूज़ करके वेबसाइट के अंदर भी सिक्योरली लॉगिन कर सकते हैं। तो काफ़ी मॉडर्न चीज़ है, इस चीज़ को आज हम देखने वाले हैं। ओके, दैट किस तरह से वेब ऑथेंटिकेशन काम करते हैं, किस तरह से हम खुद की एक वेब ऑथेंटिकेशन बना सकते हैं। बहुत कूल। सो लेट्स सी। सो एज आई ऑलरेडी टोल्ड दैट वेब ऑथेंटिकेशन के अंदर क्या क्या कंपोनेंट्स हैं। सो डायरेक्टली बात करते हैं दैट इसका पूरा आर्किटेक्चर कैसा रहता है। ओके, सो लेट्स से आपके पास एक यूज़र्स हैं, राइट? आपके पास बहुत सारे यूज़र्स हैं, नॉट एक। एंड ये यूज़र्स आपकी वेबसाइट को ब्राउज करते हैं। हम क्या करने वाले हैं इस पर्टिकुलर एप्लीकेशन में, लेट्स से हमारे पास एक सर्वर है एंड जो मेरा यूज़र है वो इस सर्वर से ऑथेंटिकेटेड है। एंड लेट्स से हमारा जो ऑथेंटिकेशन मेथड है वो है ईमेल पासवर्ड। ओके, तो यूज़र जब फर्स्ट टाइम आया तो उसने क्या किया, उसने अपना ईमेल एंड पासवर्ड यूज़ किया इस पर्टिकुलर वेबसाइट के अंदर सिक्योरली लॉगिन करने के लिए। नाउ एवरीवन नोज दैट ईमेल पासवर्ड एक बिल्कुल भी सिक्योर मैकेनिज्म नहीं है। उसके टॉप पे आपको किसी तरह की कोई टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन रखनी चाहिए। एंड जब हम SMS वाले टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन रखते हैं तो उस केस में मल्टीपल प्रॉब्लम्स आती हैं। फॉर एग्जांपल, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पूरा एक आर्किटेक्चर बनाना है जिससे आप यूज़र को SMS सेंड कर सकते हैं, आप उसको वेरीफाई कर सकते हैं। एंड सेकेंडली, यूज़र के परस्पेक्टिव से वो इतना हैंडी नहीं है, राइट? तो उस पर्टिकुलर चीज़ को रिप्लेस करने के लिए वी हैव वेब ऑथेंटिकेशन। नाउ आई नो ज़्यादातर अगर आप कोई आर्टिकल्स पढ़ेंगे वेब ऑथेंटिकेशन के ऊपर तो यहाँ पे दे हैव सेड दैट इट इज़ यूज एज अ पासवर्डलेस लॉगिन। बिल्कुल, आप इसको यूज़ करके पासवर्डलेस लॉगिन्स भी कर सकते हो, बट यूजुअली जो वेबसाइट्स हैं लाइक स्ट्राइप एंड ऑल, वो सब इसको एज अ टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन के लिए यूज़ करती हैं। सो दैट इज़ अप टू यू दैट आप इसको कैसे यूज़ करना चाहते हो, किस पर्पज़ के लिए यूज़ करना चाहते हो, बट ठीक है। सो हम क्या करेंगे, जब यूज़र ईमेल पासवर्ड से लॉगिन करेगा अपने डैशबोर्ड पेज के अंदर, अपनी प्रोफाइल पेज के अंदर यूज़र क्या कर सकता है, एक रिक्वेस्ट कर सकता है दैट मुझे ना एक पास की बनानी है, क्रिएट ए पास की। ओके, तो यूज़र हमारे सर्वर को एक रिक्वेस्ट करेगा दैट भाई मुझे एक पास की बनानी है। ओके, तो हमारा सर्वर क्या करेगा, यहाँ से कुछ प्रोसेस स्टार्ट करेगा जिससे यूज़र अपने डिवाइसेस को रजिस्टर कर सकता है। एंड वो प्रोसेस एक बहुत ही सिंपल प्रोसेस होता है। तो यहाँ पर अगर हम सिस्टम डिज़ाइन की बात करें तो प्रोसेस क्या होने वाला है, जैसे ही हमारे पास एक रिक्वेस्ट आएगी क्रिएट अ पास की, हमारे पास ये यूज़र लॉग्ड इन होगा, करेक्ट? बिकॉज यूज़र ने लॉग इन करने के बाद हमें एक रिक्वेस्ट किया दैट मुझे एक पास की बनानी है। हम इन रिटर्न क्या करेंगे, यूज़र को एक चैलेंज रिटर्न करेंगे। क्या रिटर्न करेंगे? एक चैलेंज। ये चैलेंज क्या होता है? ये चैलेंज मतलब कुछ ज़्यादा खास चीज़ नहीं होती, ये बस एक बफर होता है, एक स्ट्रिंग बफर होता है जिसकी एक फिक्स्ड लेंथ होती है। तो ये चैलेंज, एक यूनिक स्ट्रिंग हम यूज़र को देंगे। साथ ही साथ हम इस चैलेंज को हमारे सर्वर के ऊपर भी स्टोर कर लेंगे। लेट्स से दैट इसकी जो यूज़र आईडी थी दैट वाज यूज़र_1। ओके, तो इसकी यूज़र आईडी क्या थी, यूज़र_1। तो हम अपने किसी रेडिस में भी स्टोर कर सकते हैं दैट यूज़र_1 का ये चैलेंज है। एंड ये सेम चैलेंज मैंने अपने फ्रंट एंड पे भी सेंड कर दिया, राइट? अब इस यूज़र की ड्यूटी क्या है, इस यूज़र का जो क्लाइंट ब्राउज़र है वो क्या करेगा, इस चैलेंज को यूज़ करके क्रीडेंशियल्स को क्रिएट करेगा। ओके, क्या क्रिएट करेगा? क्रीडेंशियल्स को क्रिएट करेगा। एंड ये क्रीडेंशियल्स कैसे क्रिएट होते हैं, ये हमारे ब्राउज़र के अंदर नेटिवली सपोर्टेड होता है। तो हम नेविगेटर ऑब्जेक्ट का यूज़ करेंगे इन क्रीडेंशियल्स को बनाने के लिए, जिसके अंदर हम ये वाला पर्टिकुलर चैलेंज पास करेंगे। जब यूज़र इस चैलेंज को अटेम्प्ट करेगा, इसको स्टार्ट करेगा, तो यूज़र के पास क्या आएगा, यूज़र के पास एक प्रॉम्प्ट आएगा दैट आप कैसे इस चैलेंज को करना चाहते हो। क्या आप अपना मोबाइल फ़ोन यूज़ करना चाहते हो, क्या आप फेस आईडी यूज़ करना चाहते हो, क्या आप फिंगरप्रिंट सेंसर यूज़ करना चाहते हो, तो वो ब्राउज़र खुद ब खुद हैंडल कर लेगा। एंड इन रिटर्न वो मुझे क्या देगा, मुझे एक क्रेडेंशियल्स बना कर देगा, राइट? इस क्रेडेंशियल्स के अंदर क्या होगा, इस क्रेडेंशियल्स के अंदर एक चीज़ होती है दैट इज़ नोन एज पब्लिक की। तो यहाँ पे सर्च करते हैं पब्लिक की के बारे में, तो ये है हमारी पब्लिक की। तो ये पब्लिक की जनरेट हो जाएगी। एंड इस पब्लिक की को किस प्राइवेट की ने जनरेट किया है, वो है यूज़र का मोबाइल फ़ोन।
ओके तो यहाँ पे हम कलरिंग कोडिंग कर देते हैं दैट अगर वो एक रेड कलर है तो वो एक प्राइवेट की है, एंड अगर वो ग्रीन कलर है तो वो एक पब्लिक की है। तो यूज़र ने क्या किया, बेसिकली जो उनका डिवाइस है, उनका लैपटॉप या उनका मोबाइल, उसके अंदर जो प्राइवेट की है, जो हमेशा उनके डिवाइस के अंदर रहने वाली है, उसको यूज़ करके मेरे इस चैलेंज को साइन कर दिया, मेरे इस चैलेंज को उन्होंने अप्रूव कर दिया, पास कर लिया, एंड इन रिटर्न उन्होंने क्या किया, एक पब्लिक की बनाई। ये पब्लिक की वो हमें अपने बैकएंड के ऊपर पास कर देंगे, राइट। पब्लिक की है तो दैट्स फाइन। तो अभी ये हमारी जो पब्लिक की है ये हमारे बैकएंड पर आ गई, एंड इस पब्लिक की को हम अपने डेटाबेस के अंदर स्टोर कर सकते हैं। तो मुझे पता है दैट इस पर्टिकुलर यूज़र की ये पर्टिकुलर पब्लिक की है, तो ये चीज़ मैंने अपने डेटाबेस के अंदर कर ली स्टोर, दैट्स इट। तो यानी कि अभी तक हमारा फ्लो कैसा है, दैट एक प्राइवेट की है जो यूज़र के डिवाइस पे रहने वाली है, जिसको कोई भी स्टील नहीं कर सकता, राइट। ये यूज़र के डिवाइस के अंदर है। सेकेंड चीज़, उसकी जो पब्लिक की है वो मेरे सर्वर के ऊपर है, दैट्स फाइन, राइट। पब्लिक की है तो नॉट अ रिस्की। नेक्स्ट टाइम जब यूज़र लॉगिन करना चाहेगा, हम क्या करेंगे, हम उसे बोलेंगे कि भाई मेरे पास ना तुम्हारी एक पब्लिक की है, करेक्ट, मेरे पास तुम्हारी एक पब्लिक की है, तुम्हें क्या करना है, मैं तुम्हें एक चैलेंज दूंगा, हम एक न्यू चैलेंज बनाएंगे लॉगिन पे कि भाई इस चैलेंज को वापस से पास करो। ओके हम दोबारा से एक चैलेंज बनाएंगे, इन यूज़र को उस चैलेंज को पास करना है। अगर यूज़र दोबारा से सेम डिवाइस को यूज़ करता है, ओके आई एम रिपीटिंग, अगर यूज़र दोबारा से इसी डिवाइस को यूज़ करता है, कहना है से वो वापस से सेम पब्लिक की बनाएगा, करेक्ट। एंड जब ये पब्लिक की वापस हमारे बैकएंड पे आएगी, तो हम क्या कर सकते हैं, हम इस पब्लिक की को मैच कर सकते हैं हमारे इस पर्टिकुलर रिस्पॉन्स के साथ जो हमने पहले स्टोर की थी। एंड अगर ये दोनों कीज़ मैच कर जाती हैं, अगर ये वेरिफिकेशन सक्सेसफुल हो जाती है, तो आई कैन से दैट येस आप ही यूज़र हो, कोई और यूज़र अटेम्प्ट नहीं कर रहा है आपको मतलब इम्पर्सनेट करने का, एंड उसके बाद में हम यूज़र को सिक्योरली लॉगिन कर सकते हैं। अब ये जो लास्ट प्रोसेस था, आप इसको दो तरीक़ों से यूज़ कर सकते हो। आप इसको एज अ पासवर्डलेस लॉगिन भी कर सकते हो, या फिर यूज़र को बोलो पहले ईमेल और पासवर्ड दो, उसके बाद एज अ 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन भी आप इस चीज़ को कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल स्ट्राइप, बिकॉज वो फाइनेंशियल डेटा के साथ डील करता है, तो वो इसको एज अ 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन ट्रीट करते हैं। ओके सो दिस इज़ वॉट वी हैव टू कोड टुडे। ओके एंड नाउ ये सब चीज़ें हम वेब के अंदर बिल्ट इन होती हैं ऑलरेडी। ओके ये सब चीज़ें वेब के अंदर ऑलरेडी बिल्ट इन होती हैं, तो आप चाहे तो डायरेक्टली वेब को भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन इसके लिए एक बहुत ही अच्छा रैपर है हमारे पास, वो है ये वाली लाइब्रेरी। सो ये लाइब्रेरी को मैं कल एक्सप्लोर कर रहा था, तो ये लाइब्रेरी ने क्या किया है, जितना भी क्रिप्टोग्राफी वाला काम है ना, जिसमें आपको बफर्स बनाने हैं, क्रिप्टोग्राफी बनानी है, जिसमें आपको रैंडम बाइट्स बनाने हैं क्रिप्टो मॉड्यूल को यूज़ करके, इस पर्टिकुलर लाइब्रेरी ने वो सब चीज़ें बहुत आसान कर दिया। बिकॉज पर्सनली आई एम टेलिंग यू, बफर्स के साथ काम करना इज़ वेरी डिफिकल्ट। ओके बिकॉज यू हैव टू डू अ लॉट ऑफ लूप्स, अ लॉट ऑफ थिंग्स, एक बफर को बनाने के लिए, डिकोड करने के लिए, इनकोड करने के लिए, बट ये लाइब्रेरी सब कुछ आउट ऑफ द बॉक्स करती है। तो ये लाइब्रेरी है जो हम यूज़ करना चाहते हैं। ओके सो लेट्स जंप ऑन टू द कोडिंग पार्ट, एंड एक बहुत ही अच्छा सा एक वेब ऑथेंटिकेशन को हम कोड करते हैं। ओके सो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले मेरा VS कोड इज़ ओपन, यू कैन सी। तो यहाँ पर हम कर लेते हैं पहले तो npm, ओके npm init-yes, बिकॉज मुझे कोई भी कॉन्फ़िगरेशन नहीं देनी है। सो यू कैन सी दैट मेरा पैकेज और जेसन बन चुका है, राइट। इसके अंदर हम इंस्टॉल कर लेते हैं नोडमॉन को। सो npm इंस्टॉल नोडमॉन एज अ डेव डिपेंडेंसी। सो हमारा नोडमॉन इंस्टॉल हो जाएगा, एंड अब हम यहाँ पर एक डेव स्क्रिप्ट लिख सकते हैं। तो हमारी डेव स्क्रिप्ट क्या होने वाली है, हमारी डेव स्क्रिप्ट होगी nodemon index.js। सो फटाफट एक index.js फाइल भी बना लेते हैं, index.js। तो इसके अंदर हमारे पास क्या होगा, हमारा सर्वर होगा जो हमारा ऑथेंटिकेशन प्रोसेस को करेगा, हमारा ये जो क्रेडेंशियल्स है उनको करेगा, राइट। तो हम कोई भी डेटाबेस यूज़ नहीं करेंगे, हम इन मेमोरी स्टोर्स का यूज़ करेंगे, बट प्रोडक्शन में यू हैव टू यूज़ अ डेटाबेस। सो npm इंस्टॉल कर लेते हैं हम एक्सप्रेस को, एंड क्या हमें कुछ और इंस्टॉल करना है, फिलहाल तो नहीं, राइट। सो npm इंस्टॉल एक्सप्रेस। मीनवाइल जब तक हमारी एक्सप्रेस इंस्टॉल हो रही है, हम थोड़ा सा कोड करना भी स्टार्ट कर लेते हैं। सो आई कैन से कॉन्स्ट एक्सप्रेस इज इक्वल्स टू रिक्वायर, हम यहाँ पे करेंगे एक्सप्रेस, बहुत बढ़िया। तो यहाँ पर हम एक पोर्ट ले लेते हैं। सो ये हमारा पोर्ट क्या होने वाला है, हमारा पोर्ट होने वाला है लेट्स 3000। ओके तो यहाँ पर आई एम गेटिंग अ 3000 पोर्ट, एंड यहाँ पर हम बोल सकते हैं कॉन्स्ट ऐप इज इक्वल्स टू एक्सप्रेस, बहुत बढ़िया। तो ऐप जो हमारा सर्वर है उसको इनिशियलाइज कर लेते हैं। सो ऐप डॉट लिसन करेंगे हम अपने पोर्ट के ऊपर, एंड उसके बाद हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर बोलेंगे console डॉट लॉग सर्वर स्टार्टेड। ओके कौन से पोर्ट के ऊपर हमने रन किया, हमने अपना सर्वर जो रन किया वो हमने किया पोर्ट के ऊपर रन। एंड आज मैं कुछ ज़्यादा ही टाइपिंग मिस्टेक्स कर रहा हूँ, आई डोंट नो व्हाई, ठीक है। तो कुछ टाइपिंग मिस्टेक्स बहुत ज़्यादा हो रही हैं। एनीवे तो हमारा एक बहुत ही सिंपल सर्वर बन गया। एक बार npm रन डेव करके भी देख लेते हैं। सो
पता नहीं क्या लिख रहा हूँ आज मैं, npm run dev। ओके, सो npm run dev करते हैं, सो यू कैन सी दैट येस हमारा सर्वर इज रनिंग। ओके, तो यहाँ पे एक मिडलवेयर लिखते हैं। तो पहला हमारा एक मिडलवेयर होने वाला है, दैट इज app.use express.static। ओके, express.static express.static एंड यहाँ पर हम बोलेंगे ./public, बिकॉज हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर एक पब्लिक डायरेक्टरी बनाएंगे जिसके अंदर हमारा पूरा HTML CSS एंड क्लाइंट साइड का कोड जाने वाला है। ओके, तो यहाँ पर हम बना लेते हैं एक पब्लिक डायरेक्टरी, इसने बनाई ही नहीं। ओके, पब्लिक के अंदर हम बनाएंगे एक index.html फाइल जो हमारी एक रूट फाइल होने वाली है, तो इसको हम बोलेंगे पास कीज। ओके, पास कीज, बहुत बढ़िया। तो इसके साथ हम यहाँ पे कोड करना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर एक और मिडलवेयर को हम रजिस्टर कर लेते हैं पहले तो, app.use दैट इज express.json, बिकॉज हम क्या करेंगे, हम जेसन रिस्पॉन्स के साथ वर्क करेंगे। सो express.json बिकॉज मुझे जेसन रिस्पॉन्स के साथ वर्क करना है एंड या, तो ये हमारा इनिशियल बॉयलरप्लेट कोड है। तो फटाफट एक काम करते हैं, फटाफट हम कुछ रूट्स लिखते हैं जिसमें हम यूज़र को साइन अप कर सकते हैं, लॉग इन कर सकते हैं एंड ऑल दैट स्टफ। तो सबसे पहला रूट होने वाला है हमारा बहुत ही सिंपल, दैट इज app.post, ये होने वाला है एक साइन अप राउट। ओके, app.post, तो ये होगा हमारा एक साइन अप रूट। तो साइन अप के ऊपर हम क्या करेंगे, इसको साइन अप की जगह हम रजिस्टर रख लेते हैं बिकॉज इट्स अ रजिस्टर रूट। सो यहाँ पे हम करेंगे रजिस्टर। रजिस्टर के अंदर यूज़र क्या करेगा, यूज़र मुझे देगा रिक्वेस्ट एंड यूज़र की एक हमारे पास होगा रिस्पॉन्स। तो अभी हमारे पास यहाँ पर कोई डेटाबेस तो है नहीं, तो हम यहाँ पर इन मेमोरी का यूज़ कर सकते हैं। सो यहाँ पे हम बोलेंगे request.body। request.body के अंदर से हम डीस्ट्रक्चर कर लेते हैं दैट जब भी आप रजिस्टर कर रहे हो मुझे आपका एक तो यूज़र नेम चाहिए और मुझे आपका पासवर्ड चाहिए। ओके, सो यहाँ पर एक स्टोर बना लेते हैं, तो इसको हम बोलेंगे दैट ये मेरी क्या है, ये मेरी स्टेट्स है। ओके, या फिर ये मेरी स्टोर है। सो कॉन्स्ट यूज़र स्टोर, या फिर ये हमारा एक तरह का यूज़र टेबल है। तो यहाँ पर हम यूज़र के लिए पहले एक यूनिक आइडेंटिटी बनाएंगे, ID इक्वल्स एक स्ट्रिंग होने वाला है जिसके अंदर हम बोलेंगे date.now, दैट्स इट। ओके, तो हमने क्या किया, date.now एक यूनिक ID बनाई यूज़र के लिए। उसके बाद हम यहाँ पर एक यूज़र का ऑब्जेक्ट बना लेते हैं। तो यूज़र हमारा होने वाला है जिसके अंदर हमारे पास होगी यूज़र की ID, यूज़र का हमारे पास होगा यूज़र नेम एंड इस यूज़र का हमारे पास होगा क्या, पासवर्ड। करेक्ट। देन व्हाट वी विल डू इज, जब ये हमारा यूज़र बन जाएगा हम अपने यूज़र स्टोर के अंदर इसको हम स्टोर कर लेंगे। राइट, यूज़र स्टोर एट दिस पर्टिकुलर ID एंड हम इसको कह देंगे दैट ये हमारा यूज़र है जो है वो हमारा बन चुका है। करेक्ट, लेकिन उससे पहले हम चेक कर सकते हैं दैट ये यूज़र नेम ऑलरेडी टेकन तो नहीं है, तो वो सब चीज़ें आप कर सकते हो। तो यूज़र स्टोर एट ID इक्वल्स टू यूज़र। ओके, एंड जब हमारा यूज़र हमने सेव कर लिया, रिटर्न कर देते हैं एक response.json एंड यहाँ पर हम ID को रिटर्न कर देंगे दैट ये यूज़र है जो आपका बन गया। तो बहुत ही एक प्यारा सा हमारा रजिस्टर रूट बन चुका है। तो साथ साथ थोड़ा सा फ्रंट एंड भी कर लेते हैं। राइट, एंड मीनवाइल मैं यहाँ पे थोड़े से लॉग्स भी लगाना चाहूँगा। सो console.log, इसको हम बोलेंगे दैट रजिस्टर सक्सेसफुल एंड यहाँ पर हम बोलेंगे दैट ये हमारा जो यूज़र स्टोर के अंदर ये हमारा जो यूज़र है वो हमारा स्टोर हो गया है, तो एट दिस पर्टिकुलर ID। तो console.logs बहुत हेल्पफुल रहते हैं। सो ये हमारा बहुत ही एक प्यारा सा रजिस्टर का रूट है। फ्रंट एंड के ऊपर भी चलते हैं एंड यहाँ पर हम बनाते हैं फटाफट एक साइन अप .html जिसके अंदर हमारे पास एक बहुत ही सिंपल सा एक साइन अप पेज होगा। सो साइन अप पेज के अंदर हम क्या क्या रख सकते हैं, हमारे पास एक फॉर्म होगा, फॉर्म के अंदर हमारे पास एक इनपुट फील्ड होगी, इनपुट फील्ड का टाइप क्या होगा, टेक्स्ट एंड नॉट टेक्स्ट एंड इसका प्लेस होल्डर होने वाला है। प्लेस होल्डर होगा दैट आपको यहाँ पे अपना यूज़र नेम एंटर करना है, यूज़र नेम एंटर करना है एंड इसकी एक ID होगी, ID क्या होगी, दैट्स इट, यूज़र नेम, दैट्स इट। ओके, सिमिलरली एक हम पासवर्ड के लिए ले लेते हैं। तो इनपुट टाइप इज पासवर्ड, प्लेस होल्डर हम यहाँ पे देंगे पासवर्ड एंड यूज़र नेम भी क्या देंगे, ID क्या देंगे, हम देंगे पासवर्ड। ओके, एंड फाइनली हम एक सबमिट का बटन रख सकते हैं, बटन एंड आई विल जस्ट से रजिस्टर। तो ये हमारा बटन रजिस्टर का काम करेगा एंड इस बटन के ऊपर हम एक टाइप दे देंगे दैट इज सबमिट। तो ये एक बहुत ही प्यारा सा हमारा जो फॉर्म है वो रेडी हो गया। अब इसकी हम फटाफट जावास्क्रिप्ट भी लिख लेते हैं। सो जावास्क्रिप्ट के अंदर फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये फॉर्म चाहिए, फॉर्म एलिमेंट। सो इस फॉर्म को भी हमें एक ID देना होगा, दैट इज़ ये मेरा क्या है, साइन अप फॉर्म, रजिस्टर फॉर्म है। सो रजिस्टर-फॉर्म, ओके, रजिस्टर फॉर्म। सो रजिस्टर फॉर्म के अंदर हम कैसे करेंगे, हम बोलेंगे document.getElementById, ये है हमारा रजिस्टर फॉर्म एंड फॉर्म के ऊपर हम एक इवेंट लिस्नर ऐड करेंगे, दैट इज जब भी ये फॉर्म सबमिट होगा हमें क्या करना है, हमें इस फॉर्म की वैल्यूज़ को लेना है। सो e.prevent-default सो दैट ये फॉर्म खुद ब खुद सबमिट ना हो। एंड देन व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज, जब हमारे पास ये फॉर्म हमें मिल जाएगा हमें इन दो वैल्यूज़ को रीड करना है। करेक्ट, सो इन दो वैल्यूज़ को रीड करने के लिए यहाँ पर फील्ड बना लेते हैं, कॉन्स्ट यूज़र नेम फील्ड या फिर यूज़र नेम या फील्ड इक्वल्स document.getElementById, दैट इज़ दिस यूज़र नेम एंड उसके बाद एक और फील्ड बनाते हैं दैट इज दिस पासवर्ड फील्ड। तो इसको हम नाम देंगे पासवर्ड फील्ड, पासवर्ड
एंड इसको भी हम नाम दे देते हैं पासवर्ड। ओके, सो ये हमारे बोथ फील्ड्स का रेफरेंस आ चुका है। तो अब हम एक पेलोड बनाएंगे, या फिर हम डायरेक्टली बोल सकते हैं दैट ये होने वाला है एक एसिंक्रोनस। ओके, तो हमें एक फेच कॉल करना है। सो कॉन्स्ट रिस्पॉन्स इक्वल्स अवेट, हम करेंगे फेच। कहाँ पे हमें फेच कॉल करना है, कहाँ पे हमें एपीआई कॉल करना है, स्लैश रजिस्टर के ऊपर, राइट। सो स्लैश रजिस्टर, एंड इसके अंदर हम यहाँ पे मेथड डाल देंगे पोस्ट मेथड। हम यहाँ पर बॉडी को डालेंगे, बॉडी क्या होने वाला है जेसन, राइट। जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई करेंगे किस चीज़ को, तो यहाँ पर हमें एक दो देना है यूज़र नेम। तो यूज़र नेम मुझे मिलेगा इस फील्ड के अंदर से, दैट इज़ डॉट वैल्यू। सिमिलरली हम यहाँ पे अपना पासवर्ड भी डाल देते हैं। सो पासवर्ड क्या होने वाला है, मैं इसको एक न्यू लाइन में शिफ्ट करता हूँ। तो ये हमारा यूज़र नेम, ये हमारा पासवर्ड। सो पासवर्ड क्या होने वाला है, पासवर्ड फील्ड डॉट वैल्यू, करेक्ट, डॉट वैल्यू। एंड यहाँ पर हमें हेडर्स भी सेट करने होंगे बिकॉज हम जेसन के साथ डील कर रहे हैं। सो हमें यहाँ पे सेट करना होगा कंटेंट हाइफन टाइप, दैट इज एप्लीकेशन स्लैश जेसन। तो ये पर्टिकुलर जो रूट है, ये पर्टिकुलर जो एपीआई कॉल है, ये मेरा साइन अप का प्रोसेस कंप्लीट करेगी, राइट। ये मेरा बहुत ही प्यारा सा एक साइन अप का प्रोसेस है। एंड उसके बाद हम यहाँ पर करेंगे, रिजल्ट आएगा हमारे पास, रिजल्ट इक्वल्स अवेट, जो भी हमारा रिस्पॉन्स आया उसको हम जेसन के अंदर करेंगे पार्स। एंड रिजल्ट के अंदर हमें पता है दैट इफ़ एवरीथिंग गोज राइट, हम यहाँ पे एरर हैंडलिंग नहीं कर रहे हैं, हमें एक आईडी मिलेगी, राइट, हमें एक यूज़र की आईडी मिलेगी। तो आफ्टर साइनिंग अप हमें क्या मिलेगा, हमें यूज़र की एक आईडी मिल जाएगी। तो यहाँ पे हम करेंगे रिजल्ट, एंड रिजल्ट के अंदर से डिस्ट्रक्चर कर लेते हैं आईडी को। ओके, ये हमारी क्या है आईडी। एंड अगर हमें ये आईडी मिल जाती है, हम यूज़र को रीडायरेक्ट कर देंगे प्रोफाइल पेज के ऊपर। कैसे, तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं विंडो डॉट लोकेशन डॉट रीप्लेस। ओके, तो कैसे करेंगे, हम यहाँ पर एक यूआरएल बना लेते हैं, http://localhost:8000/profile। तो इसको हम नाम देते हैं प्रोफाइल, क्वेश्चन मार्क क्वेरी पैरामीटर्स, एंड यहाँ पर हम बोल देंगे यूज़र आईडी इक्वल्स जो भी हमारी आईडी जनरेट हुई। ओके, यूज़र आईडी इक्वल्स आईडी। बहुत बढ़िया, तो ये हमारा एक बहुत ही अच्छा सा रीडायरेक्ट बन गया। एंड वन मोर चीज़ जो मैं प्रेफर करता हूँ दैट यूज़र आईडी के अंदर लेट्स डू अ यूज़र अंडरस्कोर, बिकॉज वो यूज़र आईडी है तो थोड़ा सा आइडेंटिफाई रहता है। तो टेस्ट करें एक बार रूट को, बिल्कुल करते हैं। सो npm run dev करते हैं, लोकल होस्ट 3000 के ऊपर पोर्ट इज़ रनिंग। ओके, सो यहाँ पर हम एक न्यू टैब ओपन कर लेते हैं, लोकल होस्ट 3000 एंड एंटर। तो लोकल होस्ट 3000 के ऊपर तो कुछ नहीं है, तो स्लैश साइन अप पे चलते हैं, साइन अप .html एंटर। सो यू कैन सी दैट हमारे पास एक यूज़र नेम और पासवर्ड की फील्ड आ रही है। इंस्पेक्ट को भी साथ साथ ओपन कर लेते हैं सो दैट वी कैन सी दैट हम एग्जैक्टली क्या कर रहे हैं। सो यहाँ पर हम जाएंगे नेटवर्क टैब के अंदर। सो नेटवर्क टैब मेरी अभी जो है बिल्कुल ही एम्प्टी है, करेक्ट। सो लेट्स ट्राई। सो यूज़र नेम, हम यूज़र नेम देंगे पीयूष, पासवर्ड 1 2 3 4 5 6, रजिस्टर करते हैं। एंड हमारा रजिस्टर जो है वो हमारा हो गया ख़राब। ओके, तो हमारा रजिस्टर बिल्कुल सही से गया, यू कैन सी दैट हमारा रजिस्टर बिल्कुल सही से गया, लेकिन स्लैश प्रोफाइल जैसा कोई रूट ही नहीं था, इसलिए वो क्रैश कर गया। ओके, सो क्रैश नहीं किया, बेसिकली हमारे पास कोई स्लैश प्रोफाइल जैसा कुछ रूट नहीं है, दैट इज़ द रीज़न। एंड वन मोर थिंग, हम उसको 8000 के ऊपर क्यों रिडायरेक्ट कर रहे हैं, हमारा जो सर्वर है वो 3000 पे चल रहा है। सो 3000 प्रोफाइल डॉट HTML होगा ये। ओके, सो यू कैन सी दैट हमारा रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल हुआ। यहाँ पे भी आप लॉग को देख सकते हो, लॉग क्या हुआ है, रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल। ये हमारी यूज़र आईडी, ये हमारा यूज़र नेम, एंड फॉर सम रीजन हमारा जो पासवर्ड है वो आया ही नहीं। ओके, सो पासवर्ड फील्ड नहीं होना चाहिए, ये पासवर्ड होना चाहिए। ओके, दिस वॉज द मिस्टेक। दोबारा ट्राई करते हैं, एंड दिस टाइम लेट्स मेक अ प्रोफाइल पेज ऑल्सो। सो प्रोफाइल डॉट HTML, सो ये हमारा होने वाला है क्या, प्रोफाइल पेज, प्रोफाइल, एंड इसके अंदर बस हम एक h1 टैग रख लेते हैं दैट दिस इज़ आवर प्रोफाइल पेज। सो प्रोफाइल पेज, बहुत बढ़िया। सो सर्वर को कर लेते हैं रीस्टार्ट एंड वापस चलते हैं, एंड हम जाएंगे स्लैश साइन अप के ऊपर। सो साइन अप डॉट HTML। सो यूज़र नेम हम देंगे पीयूष, पासवर्ड हम देंगे 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4। रजिस्टर करते हैं, सो यू कैन सी दैट नहीं मुझे सेव नहीं करना है प्रोफाइल पेज के ऊपर, एंड हमारा जो रजिस्ट्रेशन है वो सक्सेसफुल हो चुका है। एंड अगर आप ध्यान से क्वेरी पैरामीटर्स को देखेंगे, आई एम नॉट श्योर इसको मैं कैसे जूम कर सकता हूँ, बट अगर आप यहाँ पे मेरे क्वेरी पैरामीटर्स को देखते हैं, ओके, तो क्वेरी पैरामीटर्स के अंदर मेरे पास यूज़र आईडी है, दैट इज़ यूज़र अंडरस्कोर दिस। तो इस चीज़ को हम यूज़ करेंगे हमारे रजिस्ट्रेशन प्रोसेस में। तो अभी तक हमने इफेक्टिवली हमने अभी तक क्या किया, हमने अब अगर हम अपने डायग्राम में चलते हैं तो हमारे डायग्राम के अकॉर्डिंग हमने ये वाला स्टेप कंप्लीट कर लिया जहाँ पे यूज़र रजिस्टर कर सकता है। अब यूज़र हमें रिक्वेस्ट करेगा, भाई मुझे ना एक पास की बनानी है, ठीक है, मुझे एक पास की बनानी है, तो ये वाला प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। सो इसको करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, हम अपने लोकल होस्ट पे वापस चलते हैं। तो लोकल होस्ट के अंदर हम क्या करेंगे, हम अपने प्रोफाइल पेज के अंदर हमें पता है हमारे पास यूज़र है, हम यहाँ पर एक बटन एंटर करेंगे दैट इज़ रजिस्टर अ पास की।
ओके तो यूज़र इस बटन को क्लिक करेगा टू रजिस्टर अ पास की। ओके तो यहाँ पर भी हमें कुछ स्क्रिप्ट लिखनी होगी। तो यहाँ पे सबसे पहले जैसे ही हम यहाँ पे इस प्रोसेस पहुँचे पहले हम बैकएंड को कंप्लीट कर लेते हैं। ओके सो बैकएंड तो यहाँ पर हम करेंगे ऐप डॉट पोस्ट दैट आप एक पोस्ट रिक्वेस्ट करो बिकॉज यूज़र को क्या करना है, यूज़र को एक चैलेंज बनाना है, राइट। यूज़र को बोलना है भाई मुझे एक पास की बनानी है जिससे हम एक चैलेंज बनाएंगे। तो यहाँ पर हम करते हैं /register/challenge। तो भाई मुझे एक चैलेंज बना कर दो फॉर रजिस्ट्रेशन प्रोसेस। ओके रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स, तो यहाँ पे हम चैलेंज बनाते हैं। सो एज सेड चैलेंज बनाने के लिए हम कौन सी लाइब्रेरी का यूज़ करेंगे, हम यूज़ करने वाले हैं सिंपल वेब ऑथ। तो इसको हम कर लेते हैं कॉपी एंड यहाँ पर हम कर लेंगे npm install सिंपल वेब ऑथ सर्वर। सो डोंट वरी, सोर्स कोड आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा जस्ट इन केस यू वांट टू रेफर। ओके सो यहाँ पे हम पहले कर लेते हैं इसको import const समथिंग इक्वल्स रिक्वायर @simple web authentication server। तो इसके अंदर हमारे पास ना यूटिलिटी फंक्शंस है, बहुत बड़ी लाइब्रेरी नहीं है लेकिन बहुत हैंडी है। जनरेट ऑथेंटिकेशन ऑप्शंस, जनरेट रजिस्ट्रेशन ऑप्शंस, वेरीफाई। तो हमें क्या करना है, हमें करना है जनरेट रजिस्टर ऑप्शंस। ओके बिकॉज अभी यूज़र पास की को रजिस्टर कर रहा है तो रजिस्टर ऑप्शंस। ओके सो यहाँ पर जब भी यूज़र को ये चीज़ करना है तो यूज़र क्या करेगा, मुझे अपनी रिक्वेस्ट डॉट बॉडी के अंदर मुझे बताएगा दैट वो कौन है। यूजुअली क्या होना चाहिए, देखो जब आप रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन में इस चीज़ को कोड करोगे आपके पास सेशंस होंगे, राइट। जब यूज़र लॉगिन करता है यूज़र टोकन्स लेकर आएगा, उस टोकन से आप देख सकते हो दैट ये कौन सा यूज़र है। लेकिन अभी हमारे पास कोई डेटाबेस नहीं है, हमारे पास कोई JWT टोकन का सेटअप नहीं है, तो हम यूज़र को ही बोलेंगे दैट भाई अपनी ना यूज़र आईडी दो। ओके यूज़र आईडी भी दो। फिर हम क्या करेंगे, हम पहले चेक कर लेते हैं दैट ये यूज़र हमारे पास रजिस्टर्ड तो है ना, दैट इफ़ यूज़र स्टोर के अंदर अगर ये पर्टिकुलर यूज़र आईडी है, ओके अगर ये नहीं है इसको हम नॉट कर देते हैं। तो हम यहाँ से रिटर्न कर देंगे response.json दैट यहाँ पर हमारे पास एक एरर आया दैट यूज़र नॉट फाउंड। ठीक है तो यहाँ पे हमारे पास ये यूज़र ही नहीं है एंड मतलब आप यहाँ पे स्टेटस कोड भी सेट कर सकते हो 404 का जस्ट इन केस यू वांट। ओके अगर हमें वो यूज़र मिल जाता है तो हम क्या करेंगे, हम उसके लिए एक चैलेंज बनाएंगे, राइट। हम उसके लिए एक चैलेंज बनाएंगे। सो इसको हम बोलेंगे चैलेंज पेलोड इक्वल्स अवेट जनरेट रजिस्ट्रेशन ऑप्शंस। अब इसके अंदर हमें कुछ चीज़ें हमें यहाँ पे पास करनी है। फॉर एग्जांपल फर्स्ट है RP ID का मतलब होता है दैट आपका जो फ्रंट एंड है वो कौन से डोमेन के ऊपर है। तो मेरा जो फ्रंट एंड है वो लोकल होस्ट के ऊपर है। RP नेम, ठीक है इसको हम एक बहुत अच्छा सा नाम दे सकते हैं लोकल होस्ट। ओके लोकल होस्ट मशीन, या फिर हम उसको बोल सकते हैं माई लोकल होस्ट। तो जो भी आपके एप्लीकेशन का एक नेम है वो आप यहाँ पर दे सकते हो। देन हमारे पास आता है यहाँ पे यूज़र नेम कि यूज़र का क्या नेम रखना है, राइट। तो वो यूज़र नेम हमें कहाँ से मिलेगा, वो हमें यहाँ से मिलेगा। तो हम यहाँ पे बोलेंगे कॉन्स्ट यूज़र इक्वल्स, तो हमारे पास वो यूज़र सक्सेसफुली रजिस्टर्ड है। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं दैट यूज़र स्टोर के अंदर यूज़र के अंदर से हम यूज़र नेम ले आएंगे। तो ये यूज़र नेम क्या करता है, ये यूज़र नेम वही यूज़र नेम है जो हमने यहाँ पे रजिस्टर किया था। ये यूज़र नेम बेसिकली यूज़र को उसकी सेटिंग्स में देखेगा। देखो अगर मैं अपने फ़ोन से अपने फिंगरप्रिंट से साइन अप कर रहा हूँ, मुझे पता होना चाहिए ना मैं कौन सी वेबसाइट पे कौन से यूज़र नेम से साइन अप हूँ। तो ये वो बेसिकली फ्रेंडली यूज़र नेम है। ओके तो ये हमारा डन हो गया। एंड यहाँ पर क्या हमें कुछ और देना है, हमें यहाँ पर कुछ भी नहीं देना है। तो ये हमारा हो गया डन। अब हमें क्या करना है, हमने एक चैलेंज बना लिया है, हमने अपने वेब के ऊपर एक चैलेंज बना लिया है। इस चैलेंज को हमें भी तो स्टोर करना है, इस चैलेंज को हमें भी स्टोर करना है, करेक्ट। तो इसको चैलेंज को हम स्टोर करने के लिए एक न्यू स्टोर बनाएंगे कॉन्स्ट चैलेंज स्टोर। ओके तो ये हमारा क्या है, चैलेंज स्टोर है। तो चैलेंज स्टोर के अंदर हम क्या करेंगे, हम बोलेंगे चैलेंज स्टोर फॉर दिस पर्टिकुलर यूज़र आईडी। ठीक है इसके अंदर हम डाल देंगे चैलेंज पेलोड एंड इसके अंदर हमारे पास एक चैलेंज स्ट्रिंग है। तो ये अगर आप देखोगे चैलेंज क्या है, बेसिकली एक स्ट्रिंग, दैट्स इट। एंड जब हमारा ये हो जाएगा हम यहाँ से रिटर्न कर देंगे response.json एंड हम यूज़र को बोलेंगे भाई जो तुम्हारा चैलेंज, जो तुमने चैलेंज बनवाया था पूरा का पूरा मतलब चैलेंज पेलोड हम फ्रंट एंड पे सेंड कर सकते हो। तो हम यहाँ पे बोल देंगे ऑप्शंस। ओके ऑप्शंस ये है हमारा चैलेंज का पेलोड। तो यूज़र को आइडियली क्या करना है, इस पर्टिकुलर चैलेंज को यूज़ करना है हमारे फ्रंट एंड पे टू साइन दैट पर्टिकुलर थिंग। गॉट इट। तो ये हमारा क्या हुआ, रजिस्टर। ओके तो अब इसका हमें क्या करना है, इस लाइब्रेरी का हमें ब्राउज़र वर्जन चाहिए। अब हम फ्रंट एंड पे जाएंगे तो इसका हमारे पास ब्राउज़र वर्जन भी है। अगर आप रिएक्ट यूज़ कर रहे हो तो npm इंस्टॉल कर सकते हो। अगर आप सिंपल HTML यूज़ कर रहे हो तो आप ये CDN को भी यूज़ कर सकते हो। तो लेट्स यूज़ द CDN वर्जन। ओके सो यहाँ से हम वापस चलते हैं। तो यहाँ पर हम जाएंगे हमारे प्रोफाइल पेज के अंदर। प्रोफाइल पेज में हम इस स्क्रिप्ट को कर लेंगे लोड। फिर हम यहाँ पर एक और स्क्रिप्ट बनाएंगे जहाँ पर हमारा कोड जाएगा। ओके तो इस बटन के ऊपर हम एक ID दे देते हैं। तो ये हमारा क्या है, रजिस्टर
रजिस्टर हाइफन पास की बटन, ओके, पास की हाइफन बटन। सो इसके ऊपर पहले हमें इसको रेफरेंस करना होगा। सो यहाँ पर हम अपनी स्क्रिप्ट में कर लेते हैं कॉन्स्ट रजिस्टर पास की, ओके, पास की btn इक्वल्स डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, दैट इज दिस। फिर हम करेंगे दैट रजिस्टर पास की बटन के ऊपर एक ऐड इवेंट लिसनर लगाओ, किस तरह का, क्लिक लिसनर, ओके, क्लिक लिसनर लगा दो। एंड इस क्लिक लिसनर के अंदर हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमें यहाँ पर चाहिए यूज़र की आईडी। तो यूज़र की आईडी लेने के लिए हम उसको यूआरएल से लेंगे। इफ़ यू रिमेंबर, हमारे पास यहाँ पर यूज़र की आईडी जो है वो यूआरएल के अंदर होती है, करेक्ट। तो यूआरएल इक्वल्स टू न्यू यूआरएल, ठीक है, तो यहाँ पे एक यूआरएल विंडो डॉट लोकेशन, ओके, विंडो डॉट लोकेशन। फिर हम यहाँ पे बोलेंगे कॉन्स्ट यूज़र आईडी इक्वल्स यूआरएल डॉट सर्च पैरम्स डॉट गेट, मुझे क्या लेना है, मुझे वहाँ से यूज़र आईडी लेना है, बिकॉज ऊपर के यहाँ पे यूज़र आईडी है की, तो मुझे यहाँ से यूज़र की आईडी मिल जाएगी। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमें यहाँ पर चैलेंज बनाना है, करेक्ट, बैकएंड से हमें चैलेंज को फेच करना है। सो यहाँ पर हम बोल सकते हैं कॉन्स्ट, पहले हम इसको नाम देते हैं रिस्पॉन्स इक्वल्स अवेट, बिकॉज हम अवेट यूज़ कर रहे हैं, इसको हम एसिंक्रोनस कर लेते हैं। सो यहाँ पे हम बोलेंगे अवेट, ठीक है, क्या अवेट करना है भाई आपको, जस्ट 1 सेकेंड, मुझे अवेट करना है एक फेच कॉल, ठीक है, कहाँ को करनी है फेच कॉल, मुझे फेच कॉल करना है रजिस्टर चैलेंज के ऊपर, करेक्ट, जो हमने अभी रूट बनाया था, ओके। इसके अंदर हमें पहले देना होगा मेथड, तो हमारा मेथड क्या होने वाला है, हमारा मेथड होने वाला है पोस्ट, बहुत बढ़िया। हेडर्स भी हम दे देते हैं, दैट हमारा हेडर है कंटेंट टाइप विच इज़ एप्लीकेशन स्लैश जेसन, ठीक है, टर्मिनल को थोड़ी देर के लिए बंद कर लेते हैं। एंड उसके बाद हम यहाँ पर देंगे बॉडी के अंदर हम देंगे जेसन डॉट स्ट्रिंगीफाई, हमें बॉडी के अंदर क्या देना है, तो अगर आप देखोगे हमारा जो बैकएंड है वो यूज़र आईडी एक्सपेक्ट कर रहा है, तो यूज़र आईडी भी दे देते हैं, ठीक है, तो यूज़र आईडी पास कर देंगे। इससे हमें क्या मिलेगा, इससे हमें हमारे चैलेंज का रिजल्ट मिलेगा, चैलेंज रिजल्ट। तो चैलेंज रिजल्ट को हम बोल सकते हैं रिस्पॉन्स डॉट पार्स, सॉरी नॉट पार्स डॉट जेसन, जो फिर से एक प्रॉमिस रिटर्न करता है। एंड फिर हम यहाँ पर क्या करेंगे, कॉन्स्ट कुछ डीस्ट्रक्चर कर लेते हैं चैलेंज रिजल्ट से। यहाँ से हमें क्या डीस्ट्रक्चर करना होगा, यहाँ से हमें डीस्ट्रक्चर करना होगा ये पर्टिकुलर ऑप्शंस, राइट, ये पर्टिकुलर ऑप्शंस को हमें डीस्ट्रक्चर करना है। सो हम चलेंगे यहाँ पर वापस, सो कहाँ पर है हमारा प्रोफाइल, सो ऑप्शंस को हम कर लेंगे यहाँ से डीस्ट्रक्चर। तो ये ऑप्शंस बेसिकली क्या है, ये हमारे सर्वर साइड चैलेंज है, सर्वर साइड चैलेंज है। अब इसको हमें यूज़ करके यूज़र की पास कीज़ को जनरेट करना है, ठीक है, बहुत सिंपल है। लाइब्रेरी में चलते हैं, तो लाइब्रेरी में अगर आप देखोगे स्टार्ट रजिस्ट्रेशन फंक्शन है, तो इसको हम कैसे यूज़ कर सकते हैं, इसको हम यूज़ करने वाले हैं सिंपल वेब ऑथेंटिकेशन ब्राउज़र। तो यहाँ पे हम करेंगे कॉन्स्ट कुछ भी लाइक सी इक्वल्स अवेट सिंपल वेब ऑथेंटिकेशन ब्राउज़र डॉट, हम यहाँ पर कॉल करेंगे स्टार्ट ऑथेंटिकेशन, एंड इसके अंदर हम सिंपली ये ऑप्शंस को पास कर देंगे जो हमने अपने बैकएंड के ऊपर बनाई थी। इफ़ एवरीथिंग गोज़ राइट, तो ये हमारा जो फंक्शन है वो सक्सेसफुली चलना चाहिए। सो हमने इस चीज़ को कॉल कर दिया, एंड इन रिटर्न ये हमें क्या करेगा, एक रिस्पॉन्स देगा, ये हमें इस डिवाइस के लिए एक रिस्पॉन्स देगा। सो इसको हम बोल सकते हैं ऑथेंटिकेशन रिस्पॉन्स, या फिर इसको हम रिजल्ट कह सकते हैं। तो ये हमारा ऑथेंटिकेशन का रिजल्ट आ जाएगा, एंड इसको फिलहाल हम कुछ नहीं करेंगे, इसको हम सिंपल कंसोल डॉट लॉग कर लेंगे ऑथेंटिकेशन रिजल्ट। तो बहुत ही एक स्लीक सा, एक बहुत ही प्यारा सा फंक्शन रेडी है। तो इसको हम टेस्ट कर लेते हैं। सो हमारा टर्मिनल npm run dev, तो npm run dev कर लेते हैं, बैक चलते हैं हमारे लोकल होस्ट के ऊपर, एंड हमें पहले फिर से साइन अप करना होगा, बिकॉज हमारा सर्वर जो हो चुका है वो हो चुका है रीस्टार्ट, एंड ये पर्टिकुलर आईडी अब एग्जिस्ट नहीं करती। सो हम जाएंगे साइन अप डॉट html पे। सो साइन अप करते हैं पीयूष, पासवर्ड है 123 रजिस्टर, एंड भाई मुझे कभी सेव नहीं करना है। अब हमारी आईडी जनरेट हो गई है। तो अगर आप देखोगे हमारे पास नेटवर्क कॉल में हमारा रजिस्ट्रेशन हो चुका है सक्सेसफुल, इसको हम करते हैं क्लोज। अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ रजिस्टर पास की पे, तो हमारे पास कुछ तो एरर आया, और एरर क्या है हमारे पास, वो बोल रहा था हमारे पास क्रिप्टो की API नहीं है, बैकएंड के ऊपर क्रिप्टो की API नहीं है। तो इसका जो फिक्स है वो बहुत ही सिंपल है। हमें यहाँ पर क्या करना होगा, हमें यहाँ पर हमारे बैकएंड के ऊपर क्रिप्टो मॉड्यूल को सबसे पहले इंक्लूड करना होगा। ये हमारा क्या है, क्रिप्टो मॉड्यूल, एंड फिर हमें उसको अपने ग्लोबल वेरिएबल के अंदर, ग्लोबल दिस के अंदर इंजेक्ट करना होगा, बिकॉज ये जो लाइब्रेरी है ये हमारे इस ग्लोबल दिस क्रिप्टो को यूज़ करेगी। सो अगर हमारे ग्लोबल दिस के ऊपर क्रिप्टो नहीं है तो ग्लोबल दिस के ऊपर हम ये वाला क्रिप्टो डाल देंगे। ओके, दैट्स इट। ये एक बहुत ही सिंपल सा इसका एक फिक्स है। सो सर्वर को वापस से हमें रीस्टार्ट करना होगा, npm run dev। वापस चलते हैं, वापस हम चलेंगे साइन अप के ऊपर। सो साइन अप डॉट HTML, यप साइन अप डॉट HTML, यहाँ पे हम करेंगे पीयूष 1 2 3 4 रजिस्टर अ पास की।
जैसे ही मैंने रजिस्टर अ पास की के ऊपर क्लिक किया तो यू कैन सी दैट हमारे पास कॉन्सोल पे कुछ तो एरर आया। सो कॉन्सोल के ऊपर हमारे पास क्या है, दैट एक्सटेंशन इज ओनली वैलिड व्हेन क्रिएटिंग अ क्रेडेंशियल। ओके, तो यहाँ पे हमारे पास एक एरर आया। सो यहाँ पर हमने कुछ तो मेसअप किया, यू कैन सी दैट क्रेड प्रॉप्स का कुछ एरर आ रहा है, तो कोई बात नहीं, मतलब हमने कुछ मेसअप किया होगा, तो इसको हम आराम से डीबग कर सकते हैं। ओके, सो इसको हम करेंगे डीबग। यहाँ पर हमने बोला सिंपल वेब ऑथेंटिकेशन मेथड डॉट स्टार्ट, ओ नॉट स्टार्ट ऑथेंटिकेशन, हमने गलत मेथड को कॉल किया, हमें कॉल करना चाहिए था स्टार्ट रजिस्ट्रेशन मेथड को। ओके, हमने गलत एपीआई को कॉल किया, हम रजिस्टर कर रहे हैं, सो स्टार्ट रजिस्ट्रेशन। ओके, वापस ट्राई करते हैं। सो वापस हम चलेंगे हमारे प्रोफाइल के ऊपर, रिफ्रेश कर लेते हैं, रजिस्टर अ पास की, एंड जैसे मैंने कॉल किया रजिस्टर अ पास की, कैन यू सी दैट ये मुझे बोल रहा है दैट आप अपना फ़ोन, टैबलेट या सिक्योरिटी की यूज़ कर सकते हैं। बहुत बढ़िया। सो क्या करना चाहिए, ठीक है, क्लिक करते हैं, तो ये हमारा ब्राउज़र खुद ब खुद कर रहा है, तो यहाँ पे हम क्लिक करेंगे यूज़ अ फ़ोन। अब ये मुझे कह रहा था आपको क्या करना है, अपने फ़ोन को स्कैन करना है, अपने फ़ोन के कैमरे से, बिकॉज ये iOS के ऊपर है, तो मुझे इसको स्कैन करना है। सो अगर हम इसको स्कैन कर लेते हैं, सो जस्ट अ सेकेंड, लेट मी जस्ट स्कैन। तो जैसे ही मैं यहाँ पे स्कैन करूँगा, इट इज़ सेइंग मी दैट मुझे अपना ब्लूटूथ ऑन करना है। यू कैन सी दैट इट इज़ आस्किंग मी दैट अपना ब्लूटूथ ऑन करो, बट फॉर सम रीजंस मैंने इसको गलती से कैंसिल कर दिया। ठीक है, वापस ट्राई करते हैं, रजिस्टर अ पास की, मुझे अपना फ़ोन यूज़ करना है, फ़ोन से हम इसको कर लेते हैं स्कैन, सेव द पास की, तो इट इज़ सेइंग टर्न ऑन द ब्लूटूथ, मैंने ब्लूटूथ को ऑन कर दिया, एंड अब ये मेरी ऑटोमेटिकली फेस आईडी को लेगा। ओके, सो जैसे मैं अपनी फेस आईडी दूंगा ये रजिस्टर हो जाएगा, एंड यहाँ पर हमारे पास क्या हुआ, टाइम आउट हो गया। ओके, दैट इज़ द प्रॉब्लम, दैट हमारा यहाँ पर टाइम आउट हो रहा है। अगर हम इसी चीज़ को क्रोम पे ट्राई करते हैं, ठीक है, लेट्स सी दैट डिफरेंट ब्राउजर्स कैसे इसके ऊपर बिहेव करते हैं। सो क्रोम पे चलते हैं, सो लेट मी जस्ट ओपन द क्रोम। सो लोकल होस्ट हमारा ये है, लोकल होस्ट 3000/signup.html, तो यहाँ पर हम दे देंगे पीयूष गर्ग। ओके, पासवर्ड 1234, रजिस्टर अ पास की। तो यहाँ पर हमारे पास देखो 3 ऑप्शंस आ रही हैं। देखो वहाँ की कंपैटिबिलिटी थोड़ी सी कम है, बिकॉज ये ब्राउजर टू ब्राउजर डिपेंड करता है। तो यहाँ पर हम iCloud की चेन को यूज़ करेंगे, एंड अब ये पूछ रहा है भाई अपना फिंगरप्रिंट लगाओ अपने लैपटॉप के ऊपर, तो मैं अपना फिंगरप्रिंट रजिस्टर करता हूँ। तो जैसे मैंने फिंगरप्रिंट के ऊपर क्लिक किया, तो यू कैन सी दैट रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल हो गया। लेकिन अभी हम कुछ कर नहीं रहे, तो कंसोल के ऊपर यू कैन सी एक ऑब्जेक्ट बना। ये ऑब्जेक्ट जो है, ये पर्टिकुलर जो ऑब्जेक्ट है, ये बेसिकली मेरी पब्लिक की है। ओके, जैसे ही मैंने अपना फिंगर लगाया, मेरे लैपटॉप ने एक पब्लिक की जनरेट कर दी, एंड इस पब्लिक की का जो पेलोड है, ये हमें अपने बैकएंड को सेंड कर देना एज इट इज़। बहुत बढ़िया। तो अभी तक हमारा कौन सा फ्लो कंप्लीट हो चुका है, हमारे पास क्रिएट पास की, चैलेंज को हमने एक्सेप्ट कर लिया, पब्लिक की बन गई, पब्लिक की को हमें बैकएंड पे लेके जाना है। अभी हम इस पर्टिकुलर फ्लो के ऊपर है, ठीक है। सो वापस चलते हैं VS कोड के ऊपर। इंडेक्स में देखो हमने क्या किया, रजिस्टर कर लिया, बहुत बढ़िया, एंड हमने रजिस्टर का चैलेंज कर लिया। अब हम करेंगे app.post रजिस्टर को वेरीफाई। app.post हम यहाँ पे बोलेंगे दैट हमें रजिस्टर को वेरीफाई करना है, ठीक है। वेरीफाई करने के लिए एसिंक आएगा, रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स। तो सबसे पहले हम यहाँ पर क्या बोलेंगे दैट भाई मुझे ना कुछ पेलोड चाहिए तुम्हारी तरफ से, सो रिक्वेस्ट डॉट बॉडी। सो इसके अंदर हम क्या कह सकते हैं, हम इसको बोलेंगे दैट एक तो मुझे तुम अपनी यूज़र आईडी दो, वैसे तो ये सेशन में से आएगी बट ठीक है, यूज़र आईडी दो, एंड उसके बाद तुम मुझे ना अपना जो भी ये पेलोड बना, जो भी ये क्रेडेंशियल्स बने, इस क्रेडेंशियल्स का रिस्पॉन्स दे दो। ओके, यहाँ पर हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर कॉल करेंगे एक फंक्शन, जनरेट रजिस्ट्रेशन की जगह वेरीफाई रजिस्ट्रेशन, जनरेट रजिस्ट्रेशन वेरीफाई रजिस्ट्रेशन। तो वेरीफाई कर लेते हैं। सो कॉन्स्ट वेरिफिकेशन रिजल्ट इक्वल्स अवेट वेरीफाई रिस्पॉन्स, ठीक है। इसके अंदर हम क्या बोलेंगे, पहले तो एक्सपेक्टेड चैलेंज, कि भाई तुमने यूज़र को क्या चैलेंज दिया था। इफ़ यू रिमेंबर हमने इस चैलेंज स्टोर के अंदर स्टोर कर लिया था, तो मैंने उसको क्या चैलेंज दिया था। तो हम पहले यूज़र को फाइंड कर लेते हैं। सो सिंपल, कॉन्स्ट यूज़र। ओके, पहले तो अगर यूज़र नहीं है तो रिटर्न कर दो, तो वो सब चीज़ें यहाँ पे हम वैलिडेशन चेक लगा लेते हैं। सो कॉपी पेस्ट द कोड। अब हम यूज़र का एक चैलेंज निकालेंगे, कॉन्स्ट चैलेंज। हमने यूज़र को क्या चैलेंज दिया था, तो वो चैलेंज हमारे पास यहाँ पे स्टोर्ड है। तो चैलेंज स्टोर के अंदर हमारे पास यहाँ पर वो चैलेंज है। तो एक्सपेक्टेड चैलेंज है भाई ये, ठीक है, कि भाई मैंने यूज़र को ये चैलेंज दिया था, ठीक है। एक्सपेक्टेड ऑरिजिन क्या है, मेरा http//localhost एंड 3000 के ऊपर, ठीक है। एक्सपेक्टेड RP ID मेरा क्या है, लोकल होस्ट, ठीक है। उसके बाद ये पूछेगा भाई अपना ना रिस्पॉन्स दो, रिस्पॉन्स। तो रिस्पॉन्स के अंदर पूरा का पूरा जो भी यूज़र फ्रंट एंड पे क्रेड सेंड करेगा वो हम यहाँ पे सेंड कर देंगे। एंड एक्सपेक्टेड टाइप वगैरह भी आप ले सकते हो, बट ठीक है, यहाँ पे हम उन सब चीज़ों को डिसेबल रहने देते हैं। एंड यूज़र की फॉर सम रीजंस, ओके, यूज़र को हम बाद में देखते हैं। सो व्हाट यू कैन सी इज़ दैट हमने क्या किया, हमने एक वेरिफिकेशन रिजल्ट बनाया। अब अगर ये वेरिफिकेशन रिजल्ट जो भी है, तो यहाँ पर हमारे पास क्या आएगा, इफ़ नॉट
वेरिफिकेशन रिजल्ट डॉट वेरीफाइड, अगर फॉर सम रीजन ये फेल हो जाता है, ये वेरीफाई नहीं हो पाता है, राइट, कि यूज़र ने कुछ तो इन बिटवीन टैम्पर किया, तो रिटर्न कर देंगे रिस्पॉन्स डॉट जेसन सेइंग एरर कुड नॉट वेरीफाई, कुछ भी एरर हो सकता है। लेकिन अगर ये वेरीफाई हो जाता है, ये पब्लिक की वेरीफाई हो जाती है, तो हमें क्या करना है, इस पब्लिक की को यहाँ पे हमें स्टोर कर लेना है, राइट। तो हम उसको ना यूज़र स्टोर के अंदर ही स्टोर कर सकते हैं। तो आई कैन जस्ट से कि भाई व्हाट आई विल डू इज़, हम ना यूज़र स्टोर में जाएंगे, यूज़र स्टोर के इस पर्टिकुलर यूज़र आईडी के लिए उसकी हम एक प्रॉपर्टी बना सकते हैं डॉट पास की, ओके, पास की इक्वल्स टू, हम यहाँ पे बोल सकते हैं वेरिफिकेशन रिजल्ट डॉट रजिस्ट्रेशन इन्फो। तो हमने यूज़र की जो पास की है वो हमने अपने बैकएंड के ऊपर स्टोर कर ली, एंड फिर हम फाइनली रिटर्न कर देंगे रिस्पॉन्स डॉट जेसन सेइंग दैट वेरीफाइड ट्रू, दैट यूज़र की जो पास कीज़ है वो हमने वेरीफाई कर लिया, यूज़र की जो पास की है वो सक्सेसफुली हमने बैकएंड के ऊपर रजिस्टर कर लिया। सो एक बार इसको भी हम ट्राई कर लेते हैं, दैट क्या हमारा ये वेरीफाई हो रहा है, हमारा जो पब्लिक की है वो वेरीफाई हो रही है। सो द प्रॉब्लम इज़ दैट मुझे वापस से साइन अप करना होगा, बिकॉज जैसे हम रिफ्रेश करते हैं हमारी आईडीज़ डिलीट हो जाती हैं। सो साइन अप डॉट HTML, ठीक है, इट्स अ पार्ट ऑफ डेवलपमेंट। सो यहाँ पर नहीं, यहाँ पे नहीं करते हैं बिकॉज वहाँ पे हमारे पास ऑप्शंस कम है। सो साइन अप डॉट HTML, हम यूज़र नेम देंगे पीयूष गर्ग एंड पासवर्ड 123, रजिस्टर अ पास की, iCloud चेन को मुझे यूज़ करना है, एंड यहाँ पर हम अपनी फिंगरप्रिंट को लगा देंगे। तो जैसे हम अपने फिंगरप्रिंट को लगाएंगे इट विल मेक 2 कॉल्स, सो यू कैन सी 2 कॉल्स आया, एंड हमारा जो वेरिफिकेशन है वो हो गया। सो नेटवर्क में अगर आप देखोगे रजिस्टर किया चैलेंज को, रजिस्टर चैलेंज, वेरीफाई की तो कॉल ही, अरे हमने वेरीफाई की तो कॉल ही नहीं लिखी, अरे फ्रंट एंड पे तो हमने कुछ लिखा ही नहीं। मीनवाइल हम तो सिर्फ इसको console डॉट लॉग कर रहे हैं। मीनवाइल आई वांट टू शो यू समथिंग, दैट अगर मैं अपना की चेन ओपन करता हूँ, सो मैं आपको अपना की चेन दिखाता हूँ जो मैक के अंदर होता है, एंड इफ़ आई गो टू दी लोकल होस्ट, यहाँ पे हम सर्च करते हैं लोकल होस्ट, सो व्हाट यू विल नोटिस इज ना दैट हम लोकल होस्ट की यहाँ पर ना कीज़ बना रहे हैं, ये है वो पास कीज़। जैसे ही मैं पास की रजिस्टर करता हूँ वो यहाँ पे जनरेट हो जाती है, तो इसको अभी हम डिलीट कर देते हैं, ठीक है, ये मेरी पास की है, इसको हम डिलीट कर देते हैं। सो इसको भी हम क्या कर देंगे, डिलीट। तो ये जो पास कीज़ हैं, जो इसकी प्राइवेट की है, वो हमारे ही डिवाइस के ऊपर रहती है। मीनवाइल वापस चलते हैं, तो हमें अपने कोड इसको यहाँ पर हम करेंगे, अगर हमें ये मिल जाता है, सो अवेट, हम एक फेच कॉल करेंगे, ठीक है, फेच कॉल हमें कहाँ करना है, हमें रजिस्टर को वेरीफाई करना है, ओके, कॉपी प्रोफाइल, हम करेंगे रजिस्टर को वेरीफाई, एंड रजिस्टर को वेरीफाई करने के लिए हमें क्या करना है, हमें सेम मेथड पोस्ट एंड दिस, ये सब चीज़ें बिल्कुल सेम रहेंगी। बस हमें जो पेलोड है इसके अंदर एक तो हमें यूज़र आई डालना है, और हमारा बैकएंड एक्सपेक्ट कर रहा है कि आप मुझे क्रेडेंशियल्स दोगे, ओके। सो क्रेडेंशियल्स में हम ये ऑथेंटिकेशन का रिजल्ट एज इट इज़ पास कर देंगे, ओके। तो ये हमारा ऑथेंटिकेशन का जो रिजल्ट है वो हम कर देंगे एज इट इज़ पास, एंड इसको हम रिमूव नहीं करते हैं एज ऑफ नाउ, ठीक है, ये अवेट हुआ, एंड लेट्स सी दैट इसका क्या रिस्पॉन्स आता है। सो वापस चलते हैं, एंड यहाँ पर हम अगर लेते हैं रिफ्रेश, रजिस्टर अ पास की, रजिस्टर ही, हाँ, iCloud चेन, ये हमारा गया फिंगरप्रिंट, ओके, जैसे फिंगरप्रिंट क्या, रजिस्टर वेरीफाइड 200 वेरीफाइड ट्रू, एंड अगर आप मेरी सेटिंग्स में देखोगे एक पीयूष गर्ग बन गया, बिकॉज हमारा इस यूज़र का नेम क्या था, पीयूष गर्ग, डोंट वरी, और यूज़र नेम्स के साथ भी हम ट्राई करेंगे। तो मेरी जो पास की है ना वो सक्सेसफुली हमारे डेटाबेस के अंदर, हमारे इसके अंदर स्टोर हो चुकी है। अब हम वेरिफिकेशन के प्रोसेस पे चलते हैं। हमारा जो साइन अप प्रोसेस है वो हो चुका है कंप्लीट, यूज़र ने अपने पास कीज़ वेरीफाई कर लिए। अब अगर यूज़र कभी लॉग इन करना चाहता है, सो लेट्स से अगर हम इसी प्रोफाइल को दोबारा ओपन करते हैं बट विद अ लॉगिन डॉट HTML, सो लॉगिन डॉट HTML के अंदर व्हाट आई वांट इज दैट यूज़र अपना यूज़र नेम दे, लेट्स से हम पासवर्ड ले ही नहीं रहे हैं, यूज़र बस अपना यूज़र नेम दे और पास कीज़ के थ्रू ऑथेंटिकेट कर दे, तो हम उसको ऑथेंटिकेट कर पाएंगे। तो लेट्स गिव इट अ ट्राई दैट हम उसको कैसे कर सकते हैं। तो अगर आपको लॉगिन करना है और आपकी पास कीज़ रजिस्टर्ड हैं, करेक्ट, तो हम यहाँ पर एक बनाते हैं ऐप डॉट पोस्ट। तो लॉगिन के केस में भी हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें उसके लिए एक चैलेंज बनाना है लॉगिन के लिए। फिर से हम एक चैलेंज बनाएंगे कि भाई इस चैलेंज को यूज़ करके लॉगिन करो, करेक्ट। तो वो चैलेंज बनाते हैं लॉगिन का। सो यहाँ पे हम बोलेंगे स्लैश रजिस्टर चैलेंज था ना, तो यहाँ पे हम करेंगे लॉगिन चैलेंज, दैट भाई मुझे ना लॉगिन चैलेंज चाहिए, ठीक है। यहाँ पे हम करेंगे एसिंक रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स। तो लॉगिन चैलेंज के लिए मुझे अपना यूज़र नेम दो, ओके, इज इक्वल्स टू रिक्वेस्ट डॉट बॉडी। तो मुझे भाई तुम्हारा यूज़र नेम चाहिए, भाई तुम कौन हो, मुझे क्या पता तुम कौन हो, या फिर मुझे तुम्हारी यूज़र आईडी चाहिए जो भी यूज़र लॉगिन करने का ट्राई करे। मतलब आप यूज़र की ईमेल फेच कर सकते हो, फिर अपने डेटाबेस में जाकर उसका यूज़र आईडी निकाल सकते हो, बट सेम रीज़न हमारे पास यहाँ पर कोई भी स्टोर नहीं है। तो भाई अगर हमारे पास यूज़र नहीं है तो हम सिंपल एक एरर थ्रो कर देंगे, एल्स हमें क्या मिलेगा, हमें वो यूज़र मिल जाएगा। अब हम क्या करेंगे, उस यूज़र का, ठीक है, उस यूज़र का हमें एक चैलेंज बनाना है। तो यहाँ पे हम करेंगे जेनरेट, ओके, जेनरेट ऑथेंटिकेशन ऑप्शंस। अब हम ऑथेंटिकेट कर रहे हैं यूज़र को,
सो सेम चीज़, कॉन्स्ट ऑप्शंस इज इक्वल्स टू अवेट जनरेट ऑथेंटिकेशन ऑप्शंस, RPID होने वाला लोकल होस्ट, बिकॉज मेरा जो फ्रंट एंड है वो लोकल होस्ट के ऊपर चल रहा है, एंड अलाउड क्रेडेंशियल्स चैलेंज, एंड ठीक है और कुछ भी नहीं देना है, दैट्स इट। ऑप्शंस जनरेट हुई, फिर हम यहाँ पे कर देंगे इसको भी हमें सेव करना है। देखो अब ये जो चैलेंज बना, इस चैलेंज को हमें वापस अपने बैकएंड के ऊपर सेव करना है। तो इफ़ यू रिमेंबर हम उसको कैसे कर रहे थे, हम यहाँ पे चैलेंज स्टोर बना लेते हैं। चैलेंज स्टोर में एक लॉगिन चैलेंज स्टोर बना ले, या फिर ठीक है इसी चैलेंज स्टोर को ही हम यूज़ कर सकते हैं, रीयूज़ कर लेते हैं, बट आइडियली यू शुड नॉट डू इट, है ना। आपके पास अलग अलग स्टेट्स होने चाहिए चैलेंजेस के लिए, बिकॉज हो सकता है यूज़र एक ही बार में 2 जगह साइनअप कर रहा हो, तो कुछ ऐसा अगर कुछ आता है। तो चैलेंज स्टोर के अंदर यूज़र ID के अंदर हम यहाँ पर क्या करेंगे, एक चैलेंज डाल देते हैं, दैट इज़ ऑप्शंस डॉट चैलेंज, कि भाई ये इसका चैलेंज है, एंड रिटर्न कर देंगे रिस्पॉन्स डॉट जेसन सेइंग दैट भाई ये हैं तुम्हारी ऑप्शंस। तो हमने क्या किया, बैकएंड पे एक चैलेंज बनाया यूज़र के लिए, एंड उसको हमने अपने डेटाबेस में स्टोर कर लिया, एंड उसको हमने यूज़र को रिटर्न कर दिया, राइट। तो इसको फटाफट इंप्लीमेंट कर लेते हैं। तो हमें यहाँ पर चाहिए होगा एक login.html फाइल, login.html। सो लॉगिन के लिए हम क्या करेंगे, साइनअप वाला पेज पहले कॉपी कर लेते हैं, थोड़ा डिज़ाइन कॉपी करते हैं। तो ये हमारा क्या है, लॉगिन पेज। लॉगिन पेज के अंदर व्हाट आई वांट, मेरा फ्लो कैसा होना चाहिए, मुझे यूज़र से सिर्फ यूज़र नेम, मुझे उसकी सिर्फ यूज़र ID चाहिए कि भाई तू कौन है, बिकॉज मेरे पास डेटाबेस नहीं है, मैं यूज़र नेम से लुकअप नहीं कर सकता कि भाई तुम ना मुझे अपनी यूज़र ID खुद ही पेस्ट कर दो, ठीक है। तो ये क्या है, यूज़र ID, पासवर्ड मुझे चाहिए ही नहीं, एंड सबमिट पे करेंगे दैट लॉगिन विद पास की, लॉगिन विद पास की, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, साइन लॉगिन फॉर्म है, बहुत बढ़िया। एंड इसके अंदर हमें क्या चाहिए, देखो हमें इसके अंदर और क्या चाहिए, हमें इसके अंदर ये वाली स्क्रिप्ट चाहिए। तो ये स्क्रिप्ट को हम कर लेते हैं कॉपी यहाँ से, एंड लॉगिन के अंदर ये वाली स्क्रिप्ट को लोड कर लेते हैं, एंड इसके नीचे हम खुद की एक स्क्रिप्ट लिखते हैं। तो इस स्क्रिप्ट के अंदर पहले इस फॉर्म को हम क्या करेंगे, रेफरेंस। तो यहाँ से थोड़ा सा कोड कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, बिकॉज लिखने में आई एम फीलिंग लिटिल बिट लेजी। तो ये हमारा क्या आया, ये हमारा फॉर्म आया, एंड इस फॉर्म की जो ID है दैट इज़ लॉगिन फॉर्म, एंड उसके बाद हम यहाँ से ले लेंगे कॉन्स्ट यूज़र ID। तो यूज़र ID हमें कैसे मिलेगी, इस पर्टिकुलर फील्ड से। तो साइनअप के अंदर इस पर्टिकुलर चीज़ को हम करते हैं कॉपी, यहाँ पे हम करते हैं पेस्ट। सो यूज़र ये हो जाएगी ID फील्ड, तो ये हो जाएगा यूज़र ID, बहुत बढ़िया। तो जैसे हमारा फॉर्म सबमिट होता है, सो फॉर्म डॉट एड इवेंट लिस्टनर, जब भी भाई तुम फॉर्म सबमिट होते हो तो भाई मुझे कंट्रोल दे दो। तो मैं इस कंट्रोल के अंदर क्या करना चाहूँगा, सबसे पहले हम यूज़र ID को ले लेते हैं, कॉन्स्ट यूज़र ID इक्वल्स टू जो भी यूज़र ID फील्ड है डॉट वैल्यू। देखो हमें क्या करना है, हमें यहाँ पर ऑथेंटिकेशन की ऑप्शंस बनानी है। सो अगर आपको याद होगा, हम प्रोफाइल में क्या कर रहे थे, हम पहले एक रिस्पॉन्स बनाते थे रजिस्टर चैलेंज का, रजिस्टर करते थे एक चैलेंज के लिए। अब हमें मुझे एक चैलेंज चाहिए फॉर लॉगिन, ठीक है, सेम चीज़ है, देखो ऑलमोस्ट सेम चीज़ होगी। इंस्टेड ऑफ कॉलिंग दिस, हमें लॉगिन चैलेंज को कॉल करना है पासिंग माई यूज़र ID। तो कॉपी कर लेते हैं, एंड लॉगिन के अंदर भाई मुझे एक चैलेंज चाहिए लॉगिन के लिए, ये मेरी यूज़र ID है, बहुत बढ़िया। एंड उसके बाद हमें क्या करना है, हमें यहाँ से चैलेंज रिजल्ट को पार्स कर लेना है, करेक्ट। हमें यहाँ से चैलेंजेस को कर लेना है पार्स। तो जैसे हम चैलेंजेस को पार्स करेंगे, दिस टाइम आई विल गेट समथिंग नोन एज ऑप्शंस। इसको ऑप्शंस कर देते हैं, ऑप्शंस एज जो भी हमारी ऑप्ट्स हैं, ठीक है। कंसिस्टेंसी, बस कंसिस्टेंसी मेंटेन कर रहा हूँ, कंसिस्टेंसी मेंटेन कर रहा हूँ, नथिंग एल्स, ओके। सो ऑप्शंस, सो फ्रंट एंड पे चलते हैं हमारे लॉगिन के ऊपर, हमारे पास यहाँ से ऑप्शंस निकलेंगी। अब हमें यहाँ पर क्या करना है, हमें यहाँ पर करना है, ठीक है। देखो हम प्रोफाइल में क्या कर रहे थे, हम यहाँ पे कॉल कर रहे थे ऑथेंटिकेशन रिजल्ट डॉट स्टार्ट रजिस्ट्रेशन। हमें यहाँ पर स्टार्ट रजिस्ट्रेशन नहीं करना है, हमें यहाँ पर करना है स्टार्ट ऑथेंटिकेशन। सो यू रिमेंबर हमारे पास एक फंक्शन था यहाँ पर स्टार्ट ऑथेंटिकेशन। सो यहाँ पे हमें करना है स्टार्ट ऑथेंटिकेशन। तो ये क्या करेगा, ऑथेंटिकेशन कीज़ बनाएगा, ओके। तो हमारे ना इसमें क्या होता है, अगर मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, अगर हम यहाँ पे इंस्पेक्ट एलिमेंट ओपन करते हैं, ये इंटरनली क्या करता है, नेविगेटर डॉट क्रेडेंशियल्स डॉट क्रिएट करता है जब हम पास कीज़ को रजिस्टर करते हैं, ओके। एंड नेविगेटर डॉट क्रेडेंशियल्स डॉट गेट करता है जब हम क्या करते हैं, एक मिनट, नेविगेटर डॉट क्रेडेंशियल्स, इसने मेरा पेस्टिंग ही बंद कर दिया। उसके लिए पता है क्या करना पड़ता है, पहले यहाँ पे लिखना पड़ता है अलाउ पेस्टिंग, ठीक है। अब हम इसको कॉपी कर सकते हैं। सो यहाँ पे हम कर लेते हैं कॉपी डॉट गेट, तो यहाँ पे गेट को कॉल करता है। तो जब हम रजिस्टर करते हैं, इंटरनली नेविगेटर डॉट क्रेडेंशियल्स डॉट क्रिएट करते हैं उन ऑप्शंस के साथ, एंड यहाँ पर ही क्या करते हैं, गेट करता है, ओके। सो ट्राई करते हैं, ठीक है। हमारा यहाँ तक तो प्रोसेस हो ही गया है। सो चैलेंज आ गया एंड ऑथेंटिकेशन का रिजल्ट आएगा, फिर हमें इसको वेरीफाई करना होगा। तो लेकिन अभी यहाँ तक ट्राई करते हैं क्या ये मेरा console डॉट लॉग हो रहा है। सो गाइज वापस चलते हैं। तो यहाँ पे काम करते हैं, एक और पेज ही ओपन कर लेते हैं फॉर नहीं, ठीक है, इसको बंद करते हैं। तो यहाँ पे हम ओपन कर लेते हैं साइन अप डॉट HTML। सो साइन अप डॉट HTML। सो भाई साइन अप करो मुझे, देखो इस टाइम मैं ना नाम अलग डालूंगा, जॉन, ओके। 1 2 3 रजिस्टर।
यू कैन सी दैट मेरे पास अभी कोई भी पास की नहीं है. ओके क्या मेरे पास एक ही पास की है. एक रजिस्टर करते हैं पास की iCloud चेन एंड इसको हम करेंगे अपना फिंगरप्रिंट डालेंगे तो ये हो जाएगा हमारा रजिस्टर. तो अभी अगर आप देखोगे हमारे पास एक जॉन की पास की बन गई है. करेक्ट, जॉन की पास की बन गई है. अब हम इसको साइन इन करने का ट्राई करते हैं. यूज़र आईडी को कर लेते हैं कॉपी एंड हम चलेंगे login.html के ऊपर. लॉगिन के अंदर हमें अपनी यूज़र आईडी कॉपी पेस्ट करनी होगी एंड कंसोल के नेटवर्क के अंदर हम यहाँ कंसोल के अंदर करते हैं लॉगिन विद पास की. अब वो बोल रहा है भाई जब तुम लॉगिन कर रहे हो कौन सी पास की यूज़ करनी है. तुम्हें जॉन वाली पास की यूज़ करनी है पीयूष वाली. जॉन के साथ लॉगिन करते हैं एंड मुझे अपना फिंगरप्रिंट देना होगा. मल्टीपल आइडेंटिटीज़ भी तो हो सकती है मेरी. जैसे मैं यहाँ पे दूंगा मेरे पास मेरा जो पब्लिक की है वो बन चुकी है. ये है मेरी पब्लिक की दोबारा से. अब हमें क्या करना है इस पब्लिक की को उठा के, ठीक है, इस पब्लिक की को उठा के वापस बैकएंड के ऊपर वेरीफाई करना है क्या ये मेरे पिछले वाले वेरीफाई से मैच कर रही है. अगर ये मैच कर रही है तो भाई यूज़र लॉगिन कर सकता है. अगर ये फॉर सम रीजंस मैच नहीं करती तो मतलब कि यूज़र का कोई और डिवाइस है. ठीक है, तो हम बैकएंड पे चलते हैं index.js. तो यहाँ पर हम बनाएंगे app.post. ठीक है, जैसे हमने रजिस्टर को वेरीफाई किया था वैसे हम करेंगे लॉगिन को वेरीफाई. तो यहाँ पे हम यहाँ पे नाम देते हैं अपने रूट का login/login/verify एंड यहाँ पर हम बोलेंगे एसिंक्रोनस. ठीक है, एसिंक्रोनस हमारे पास आएगी रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स. तो देखो बहुत ही सिंपल, बहुत ही लाइक सेम फ्लो होने वाला है भाई. यूज़र आईडी और क्रेडेंशियल्स ले लो. ठीक है, देखो मैं कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ. उसके बाद टेस्ट कर लो, अगर यूज़र है ही नहीं तो मतलब कि कुछ गलत है. ठीक है, ये हम आपका डेटाबेस ऑपरेशन. फिर हम क्या करेंगे चैलेंज स्टोर से यूज़र का चैलेंज निकालेंगे. राइट, चैलेंज स्टोर से हम यूज़र का क्या निकालेंगे चैलेंज. ठीक है, उसके बाद हमें क्या करना है, हमें यहाँ से वेरीफाई करना है ऑथेंटिकेशन को. सो वेरीफाई ऑथेंटिकेशन रिस्पॉन्स. करेक्ट, इसको हम न्यू लाइन्स में शिफ्ट कर लेते हैं. सो ये हमारे पास कुछ फंक्शंस है जो हम यूज़ कर रहे हैं. करेक्ट, तो ये सब फंक्शंस है जो हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं. सो वेरीफाई ऑथेंटिकेशन रिस्पॉन्स. सो यहाँ पर हम चाहेंगे नीचे. सो यहाँ पर हम करेंगे कॉन्स्ट रिजल्ट इक्वल्स अवेट. हमें वेरीफाई करना है. इसमें हमें देना है पहले तो हमारा ऑथेंटिकेटर देना है हमें एक्सपेक्टेड चैलेंज. एक्सपेक्टेड चैलेंज क्या है, ये भाई मेरा एक्सपेक्टेड चैलेंज है. ठीक है, एक्सपेक्टेड ओरिजिन क्या है, इफ़ यू रिमेंबर हमने यहाँ पर एक्सपेक्टेड ओरिजिन क्या दिया था, ये हमारा ओरिजिन है कहाँ से रिक्वेस्ट आ रही है. करेक्ट, फिर हमारा आएगा एक्सपेक्टेड RPID. सो दैट इज़ माई लोकल होस्ट. ओके, उसके बाद हमें यहाँ पर देना है रिस्पॉन्स. रिस्पॉन्स में क्या आएगा, जो भी हमारा क्रेडेंशियल्स आया. अब हमें यहाँ पर ऑथेंटिकेटर देना है. ऑथेंटिकेटर के अंदर हमारे पास क्या आता है, जब यूज़र ने सक्सेसफुली साइन अप कर लिया था, डू यू रिमेंबर दैट हमने उसकी इन्फॉर्मेशन को यहाँ पे यूज़र स्टोर के अंदर पास की स्टोर किया था. जब यूज़र ने पहले रजिस्टर किया था हमने उसकी पास कीज़ को स्टोर किया था. यही पास की, ये जो पास की है ये हमें पास करनी है. ओके, तो कैसे पास कर सकते हैं, हम यहाँ से क्या करेंगे, यूज़र को पहले डिस्ट्रक्चर कर लेते हैं. ठीक है, हमें यहाँ पर क्या मिलेगा, हमें यहाँ पर यूज़र मिल जाएगा. तो ऑथेंटिकेटर भाई पहले कौन सी पास कीज़ को यूज़ करना है, तो यहाँ पे बोलेंगे भाई यूज़र के अंदर ना उसकी पास की स्टोर्ड होनी चाहिए. तो यूज़र डॉट पास की, तो ये ऑथेंटिकेटर है. तो यहाँ पे सेम चीज़ इफ़ रिजल्ट डॉट वेरीफाइड. अगर रिजल्ट डॉट वेरीफाइड हो जाता है, ओके, सो अगर वेरीफाइड नहीं होता है तो हम यहाँ पे कर देंगे रिटर्न रिस्पॉन्स डॉट जेसन दैट हम फॉर सम रीजंस हम आपको ऑथेंटिकेट नहीं कर सकते. समथिंग वेंट रॉन्ग. हो सकता है यूज़र का ये डिवाइस सही नहीं है या फिर उसके कोई क्रेडेंशियल्स ही नहीं है. एल्स इफ़ वेरीफाई हो जाता है लॉग इन दी यूज़र. ठीक है, लॉग इन दी यूज़र एंड आपके पास यूज़र की आईडी है. तो इस यूज़र के लिए आप क्या कर सकते हो, टोकन्स बना सकते हो. तो ऑथेंटिकेशन कैसे कर सकते हो, आप सेशन बना सकते हो, आप यूज़र की कुकीज़ बना सकते हो, आप यूज़र के लिए JWT टोकन बना सकते हो. जो भी आपको करना है आप वो कर सकते हो. फाइनली आप रिटर्न कर दो रिस्पॉन्स डॉट जेसन दैट आप सक्सेसफुली लॉग इन हो चुके हो. सक्सेस, तो आप यहाँ पे कर दो ट्रू एंड कौन सा यूज़र लॉग इन हुआ उस यूज़र की आईडी हम यहाँ से रिटर्न कर देंगे. ओके, तो बेसिकली ये हमारा क्या कर रहा है, ऑथेंटिकेशन का काम कर रहा है. करेक्ट, सो लेट्स गिव इट ट्राई. ठीक है, तो ये हमारा ऑथेंटिकेशन वाला काम हो जाएगा. तो login/verify हमने बना लिया, इसको हमें फ्रंट एंड पे कॉल करना है. सो लॉगिन के ऊपर हमें क्या करना है, देखो सेम चीज़ होगी, हमें यही कॉल कॉपी कर लेते हैं. लॉगिन के अंदर जब हमारा ऑथेंटिकेशन रिजल्ट आएगा हम क्या करेंगे, लॉगिन वेरीफाई करेंगे. करेक्ट, इस टाइम हम किसको कॉल करेंगे, लॉगिन वेरीफाई को. सो लॉगिन के अंदर लॉगिन वेरीफाई, कंटेंट टाइप, यूज़र आईडी, क्रेडेंशियल्स, बिल्कुल सेम चीज़ है, नो चेंज. नाउ लेट्स गिव इट अ ट्राई. ओके, सो वापस चलते हैं. एग्जिस्टिंग कीज़ को डिलीट कर देते हैं बिकॉज मेरे सर्वर के ऊपर तो वो ऑटोमेटिकली डिलीट हो रही है, बिकॉज मेरा सर्वर जो है वो ऑटोमेटिकली रिफ्रेश करता है. डिलीट दी पास की, इसको भी हम डिलीट कर देते हैं एंड इस पास की को भी हम कर देंगे डिलीट. तो शुरू से फ्लो टेस्ट करते हैं. पहले हम जाएंगे साइन अप.
सो साइन अप के अंदर एक साइन अप करते हैं पीयूष गर्ग डेव, ओके, पीयूष गर्ग डेव, गर्ग डेव, पासवर्ड 123456, रजिस्टर। रजिस्टर हो गया, बहुत बढ़िया। मेरे को अपनी पास कीज़ को रजिस्टर करना है। पास की रजिस्टर क्या यूज़ करना है, ठीक है, फ़ोन यूज़ करें या ठीक है iCloud चेन ही यूज़ करते हैं, तो इसको हम करेंगे डन। तो यहाँ से हमने ये कर दिया डन, मेरी पास कीज़ हो चुकी हैं रजिस्टर। अब चलते हैं लॉगिन के ऊपर, यूज़र आईडी कर लेंगे कॉपी। यहाँ पे हम चलेंगे, यहाँ पे हम अपनी आईडी डालेंगे। तो नेटवर्क कॉल में चलते हैं, तो यहाँ पे हम करेंगे लॉगिन करो भाई मेरे को। ठीक है भाई, कौन सी, बिकॉज अभी मेरे पास एक ही है, तो वो डायरेक्टली मेरे को पीयूष गर्ग डेव में लॉगिन कर देगा। तो जैसे मैंने दिया अपना फिंगरप्रिंट, कॉल गई, लॉगिन के ऊपर कॉल ही नहीं गई। ओके, फॉर सम रीजन हमने लॉगिन के ऊपर, क्योंकि हमने लॉगिन को सेव ही नहीं किया। अरे यार, रिफ्रेश करते हैं, वापस सेव, लॉगिन विद पास की, ये हमने दिया पास की। तो लेट्स सी व्हाट हैपन्स। लॉगिन वेरीफाई, यू आर वेरीफाइड ट्रू, एंड ये मेरी यूज़र आईडी रिटर्न होगी। इससे मेरा क्या हुआ, अगर ये वेरीफाइड ट्रू आता है तो बेसिकली तभी मैं अपना JWT टोकन्स बनाऊंगा। सो बेसिकली दैट इज़ हाउ हम वेब ऑथेंटिकेशन को यूज़ कर सकते हैं हमारे जो पासवर्ड फ्लो है उसको और सीमलेस बनाने के लिए, हमारे ऑथेंटिकेशन को और सिक्योर और सीमलेस बनाने के लिए। अब आप लोगों के लिए एक छोटा सा एक होमवर्क क्या है, दैट अभी हम क्या कर रहे हैं, अभी हम ऑन डिवाइस यूज़ कर रहे हैं। अगर मैं अपना मोबाइल फ़ोन यूज़ करूँगा टू सेव दी पास की ऑन iCloud, ठीक है, जो मल्टी डिवाइस होता है, उसको सपोर्ट करने के लिए वी हैव टू पास सम एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशंस, तो वो आपको टेस्ट आउट करना है, ठीक है। तो लेट्स सी दैट आप उसको कैसे सॉल्व करते हो, कैसे आप उस चीज़ को करते हो। सो जस्ट गिव इट ट्राई, ओके, बहुत ईजी है, डॉक्यूमेंटेशन को पढ़ो, आपको बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी। सो बताना मुझे कमेंट्स में दैट ये वीडियो कैसा लगा, एंड आई विल बी वेरी एक्साइटेड टू सी दैट आप कैसे वेब ऑथेंटिकेशन को यूज़ करते हो अपने साइड प्रोजेक्ट्स के अंदर। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अंटिल देन, बाय बाय एंड टेक केयर।